यह संख्या पद्धति का सवाल है और यह सवाल 2024 में पूछा गया सवाल है। यह 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो हम जो पूरा चैप्टर पढ़े हैं, क्या उसमें से 10 सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है, आज उसी को हम हल करेंगे। यानी कि 10 सवाल पूछा हुआ है, कैसे पूछा हुआ है, कौन सा तरीका से पूछा हुआ है, कौन सा विधि से पूछा हुआ है, कौन सा सवाल पूछा हुआ है, तो उसी को आज हम हल करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, देखो बच्चों, सवाल है कि रूट 64/81 प्लस रूट 9/16 है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है परमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपरमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पूर्णांक संख्या और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइएगा। इसमें हम क्या पढ़े थे? इसमें हम यही पढ़े थे कि वह संख्या जो रूट में है और जिसका स्क्वायर है वह परमेय होगा। यानी कि रूट 25 रूट में है, इसका स्क्वायर है 5 का, तो यह 5 हो गया, तो यह परमेय हो गया। ठीक है, यही पढ़े थे। आप मेरे वीडियो में जाकर के देखिएगा, आपको टोटल सवाल मिल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाए थे। तो ये जो सवाल है ये क्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, इसको हम हल करेंगे। तो देखो 64/81, 64 किसका है स्क्वायर? 8 का। किसका है? 8 का है। और 81 9 का है। ये रूट से बाहर निकल गया। प्लस 16 किसका है? 4 का। और 9 किसका है? 3 का। यानी कि यह रूट से बाहर निकल गया। यह स्पष्ट होता है कि यह परमेय संख्या होगा। किस लिए? यह रूट में था, रूट से इसका स्क्वायर है, 64 का भी है, 81 का भी है, 16 का है, 9 का है, तो सारा रूट से बाहर निकल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। अगर इसी सवाल में अगर जैसे 64/81 दिया हुआ है प्लस 16/9 है, अगर यहाँ पे 15/9 दिया रहता तो यह परमेय प्लस अपरमेय हो जाता। ठीक है, तो इसका उत्तर परमेय संख्या है। ऐसे ही 10 सवाल है, 10 सवाल अलग अलग तरीका का सवाल है। हम टोटल सवाल को आपको हल करके बताएंगे। ठीक है, तो देखो बाबू, दूसरा सवाल पूछा गया है 2024 में। ये भी सवाल है, संख्या पद्धति से ही है। सवाल पे पढ़ते हैं। सवाल क्या है? यदि दो संख्याओं का 925 तथा 950 है तो संख्याओं का गुणनफल है। गुणनफल मतलब गुना है। ये हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग मेरे वीडियो में जाकर के देखिए। ऐसा सवाल हम बिल्कुल बताए हुए हैं। अब देखिएगा, समझ में एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। निकालना क्या है? गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है? यानी कि LCM गुना HCF, यानी कि लॉसो गुना मौसो। मेरा लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 50, तो 50 लिख देंगे। और महत्तम समापवर्तक कितना है? 25। गुना पूछ रहे थे, गुना दे दिए। 50 गुना 25 करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1250। कैसे आएगा? देखो 50 को आप 25 से गुना करो। 5 0 0 5 25, 2 0 0 2 5 10, 0 5 2 1। इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला 1250, दूसरा 1600, तीसरा 1669, चौथा है 1696। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका उत्तर 1250 इसका उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो बाबू तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, मगर है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। ये भी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पूछा है यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z
हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, या इसका मान है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4, दूसरा दिया हुआ है 5, तीसरा दिया हुआ है 3 और चौथा दिया हुआ है 6। तो आप कहोगे कि सर ऐसा सवाल तो आप पढ़ाए नहीं थे। हम बिल्कुल पढ़ाए हैं, आप लोग देखे नहीं हो। सवाल में क्या कह रहा है, 2 का x पावर 3 का पावर y और 13 का पावर z, यानी कि पावर का मतलब क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है। और मेरा मान क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मान नहीं पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। किसका, इसका, x y z का। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आसान तरीका से 156 को हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाओ, 2 सते 14, एक शेष बच गया 16, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया 6, 1 18, 2 9 18। ठीक है। फिर 3 से लगाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब लगा लिए हैं। एक बार फिर से देखो, 2 सते 14, 1 18 16, 2 अठे 16, 78 हो गया। 2 से लगाए, 2 तिया 6, 1 18, 2 9 18। 3 से लगाए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसको हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है। अब 2 कितना बार है, 2 बार, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, गुना 3 कितना बार है, 1 बार, 3 का पावर 1 हो गया, गुना 13 कितना बार है, 1 बार। यानी कि यह x हो गया, यह y हो गया और यह z हो गया। ठीक है, तो x का मान मेरा कितना है, 2। तो इसके बाद क्या है, प्लस। y का मान कितना है, 1, तो 1 कर दिया प्लस। और z का मान कितना है, 1, तो 1 प्लस कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे, 2 3 4, यानी कि इसका पहला ऑप्शन जो 4 है, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सवाल दिया हुआ था कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान नहीं पूछ रहा है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसके ऊपर वाला का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, 156 का हम गुणनखंड निकाले हैं। 156 का गुणनखंड निकाले हैं तो 2 मुझे 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है और 13 1 बार आया है। तो पहला वाला 2 है, यह x हो गया, यह y हो गया और यह z हो गया। 2 2 बार आया है तो हम 2 लिख दिए हैं, 3 1 बार आया है तो 1 लिख दिए हैं और 13 1 बार आया है तो 1 लिख दिए। ये प्लस कहां से आया, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा था और टोटल को हम जोड़ दिए हैं, तो इसका 4 इसका उत्तर आ गया। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 इसका उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को यह सवाल बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सवाल। देखो सवाल क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम इससे पहले वाला वीडियो जो बनाए थे उसमें पढ़े थे, यानी कि यूक्लिड विभाजन के आधारित सवाल है। हम क्या पढ़े थे, a बराबर bq प्लस r इजकल टू 0। ठीक है, ये जो पढ़े थे a बराबर bq प्लस r इजकल टू 0, इसको हम आप लोग को बताए थे कि ये बीच वाला जो होता है a होता है, ये b हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। इसमें समझ आ गया, यानी कि भाज, भाजक, भागफल और शेष। इसमें दिया हुआ है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में b बराबर 61, तो हम 61 लिख दिए। q दिया हुआ है 27, तो 27 लिख दिए। और r दिया हुआ है 32, तो 32 लिख दिए।
यानी कि इस बीच में कितना से भाग हुआ है, यही इसका उत्तर निकालना है। इस बीच का मान जो है वही निकालना है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1679, दूसरा ऑप्शन है 1600, तीसरा ऑप्शन है 1669, चौथा ऑप्शन है 1696। अगर ऐसा सवाल रहे, अगर मानो ये सवाल हो गया, अगर मानो कि ये नहीं दिया रहता, ये दिया रहता, ये दिया रहता, ये दिया रहता, इसी के माध्यम से ना निकालोगे, किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, a बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से। अब इसको हम हल करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया है, इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि बाबू देखो संख्या पत्ती पढ़ तो लिए हो, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि भैया क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि नहीं पूछता है, कि घुमा के पूछता है, कि थोड़ा डिफरेंट तरीका से, अलग तरीका से पूछता है। वही चीज को हम खोज करने के लिए यह हम बता रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन का सवाल पढ़े हैं सर, ऐसा सवाल तो आप बताए नहीं, बताए हैं, उसका बनाने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, सवाल सेम है, मतलब इसको समझने का तरीका अलग है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आप लोग सवाल को बार बार बनाइए, रिवीजन कीजिए, वीडियो को देखिए, पूरा सवाल को समझिए। अब देखिए हम सवाल पे आते हैं। देखो ए का मान पूछ रहा है, किसका, ए का। ऐसा सवाल रहे, ए का मान अगर पूछे, ये दिया रहे, ये दिया रहे और ये दिया रहे, कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कर देना है। आर जो है 32, यह क्या है, प्लस में है, बी और क्यू यहां पर इसलिए हम समझा रहे हैं ना, ए दिया हुआ है, बी और क्यू दिया हुआ है, तो इसको इससे हम गुना ना करेंगे जी, क्या करेंगे, गुना। 61 को 27 से गुना करेंगे, तो करो 61 को 27 से, 7 एकम 7, 7 छक 42, 2 एकम 2, 2 छक 12, 7 2 2 4, 4 2 6 1, 1647 है। प्लस आर दिया हुआ है, तो प्लस आर में कितना है, 32, प्लस में कितना है 32, तो इसमें हम प्लस 32 जोड़ देंगे। 7 2 9, 4 3 7, ये 6 और 1। अब ऑप्शन पर आते हैं, क्या यह ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन है 1679, दूसरा 1600, तीसरा 1669, चौथा 1696, तो इसका 1679 पहला वाला ऑप्शन है। ऐसा सवाल एग्जाम में अगर रहे तो इस पे आप बनाइएगा तो बन जाएगा कि अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, आर का मान नहीं रहेगा तो इससे निकालिएगा तो आसान तरीका से निकल जाएगा। अगर ऐसा सवाल रहे तो हम बताएंगे, कोई एकदम बिल्कुल बिंदास फ्री माइंड में, जैसे हम फ्री माइंड में पढ़ाते हैं सवाल को और बिल्कुल फ्री माइंड से सवाल को बताते हैं, एक एक सवाल को, एक एक ऑप्शन को बताते हैं, एक एक बनाने का तरीका बताते हैं। तो आप लोग से विनती है, अनुरोध है कि आप लोग सवाल को बनाइए, सवाल को समझिए, कहीं भी सवाल में दिक्कत लगे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, √10 गुना √15 है। पहला ऑप्शन है परमेय संख्या, दूसरा है अपरमेय संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या। इसका उत्तर क्या होगा, देखो √10 है, √10 किसी का स्क्वायर नहीं है और √15 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपरमेय गुना अपरमेय यानी कि अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, इसका बी उत्तर हो जाएगा। इसी से आधारित और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर आप लोग से मिलते हैं और जितना सवाल पूछा गया है संख्या पत्ती से 2021 में, 22 में, 23 में, 25 तक में और 2-4 साल पुराना हम टोटल बताएंगे कि सवाल कैसे पूछता है, किस आधार पे पूछता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।